हेलो फ्रेंड्स। तो तीसरे भाग की शुरुआत में देखते हैं कि कांग्यून और लीहू बेंजू के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं और बेंजू उन्हें जाते देख वह भी जाने लगता है। तो लीहू पास के ही एक बिल्डिंग के पीछे छिपकर बेंजू को जाते देखती है और कांग्यून लीहू को अपने हाथ पकड़े हुए देखता रहता है। फिर बेंजू के जाने के बाद लीहू बताती है कि वह पास की ही पीटर पेन कंपनी में काम करती है। इसके बाद वह इस तरह से हेल्प करने के लिए धन्यवाद कह फिर वह अपने ऑफिस काम करने चली जाती है। फिर ऑफिस आने के बाद मैनेजर सोई कहती है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हो ना। तो लीहू आप कैसे जानती हो पूछती है। तो वह कहती है कि यहाँ सब तुम्हारे और तुम्हारे एक्स के बारे में जानते हैं। फिर मैनेजर सोई माई एवन गार्ड लवर नाम की बुक जिसका राइटर बेंजू है उसे सोई को देकर कहती है कि इसे अच्छे से पढ़ो और फिल्म में अडॉप्ट करो। तो लीहू मना करते हुए कहती है कि मैं बेंजू के साथ काम करना नहीं चाहती। तो मैनेजर उसे समझाती है कि यह एक अवसर है जिससे तुम्हारा करियर और ज्यादा बेहतर होगा, तो सोच लो। दूसरी ओर कांग्यून अपने ऑफिस में बैठकर लीहू के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके अंकल आते हैं। तो कांग्यून पूछता है कि वह कौन था। तो वे बताते हैं कि राइटर बेंजू है। तो उसे याद आता है कि स्कूल टाइम पर लीहू ने जिस बुक को उसके बैग में डाली थी उसका राइटर बेंजू ही था। और इधर हम बेंजू को देखते हैं जो अपने दोस्त को फोन में बता रहा होता है कि वह एनिमी मूवी के लिए अपना स्क्रिप्ट पीटर पेन कंपनी को दे दिया है। तो उसका दोस्त लीहू के बारे में पूछता है कि क्या तुम उससे मिले, क्या वह तुम्हें मारी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वह हमेशा आकर तुम्हारे बारे में पूछती थी और बहुत रोती भी थी, पर तुमने मना किया था इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताया। तो बेंजू बताता है कि लीहू मेरे साथ काम करने वाली है। इधर कांग्यून अपने अंकल को बताता है वह स्कूल में मैथ में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे सियोल के नेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपिक में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो जब वह देने जा रहा था तो स्कूल के नोटिस बोर्ड में लीहू के फोटो को देखा तो उस फोटो को रख लिया। फिर वह स्कूल से निकलते वक्त देखता है कि लीहू स्कूल से भाग रही है। तो वह उसे पकड़कर पूछता है। तो लीहू बैग लूटकर भाग जाती है। फिर लीहू कहाँ जा रही है सोचकर वह भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो लीहू चोरेओंग गांव जाती है। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि वह तो वहाँ पर स्थित मिलिट्री बेस किसी बेंजू के सामने अपना लव कन्फेस करने जा रही है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो अंकल बेग कहता है तो तुम इंटरव्यू छोड़कर लीहू के पीछे गए, यानी लीहू तुम्हारा फर्स्ट लव है। तो यह जानने के बाद बेग कांग्यून के ऊपर बहुत गुस्साता है कि तुम इसीलिए यूएस वापस नहीं जा रहे हो ना, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी लीहू तुम्हारे टाइप के नहीं है। और इसी तरह से चिल्लाते हुए वहाँ से वह चला जाता है। दूसरे सीन में हम किमही और तेयोंग को देखते हैं जो ओबेक स्कूल में टीचर हैं। तो तेयोंग को एक लेडी उसकी भतीजी के साथ डेट पर जाने को कह रही होती है। तभी किमही आती है और तेयोंग को बुलाकर ले जाती है और कहती है कि लीहू बहुत अच्छी है, तो तुम्हें दोबारा उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। तो तेयोंग कहता है कि लीहू मेरे साथ डेट पर नहीं जाना चाहती। तो किमही कहती है कि मैं लीहू से बात करूंगी। इधर ऑफिस में कांग्यून को उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें यूएस के हेड ऑफिस को संभालने के लिए जल्दी वापस बुला रही है। तो कांग्यून ऑफिस के बाहर चला जाता है। फिर वह लीहू, बेंजू और अपनी फीलिंग इन सब के बारे में सोचते हुए सड़क पर पैदल ही जा रहा होता है। तभी उसके पीछे लीहू भी अपने लव लाइफ के बारे में सोचते हुए आ रही हो। तो कुछ देर बाद कांग्यून देखता है कि लीहू उसके पीछे आ रही है। तो फिर लीहू साथ में चलने लगती है। फिर कांग्यून को कहती है कि चलो फ्राइड चिकन खाने चलते हैं। तो फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। तो वहाँ पहुंचकर देखता है कि लीहू किमही को भी बुला ली है। फिर किमही पूछती है तुम दोनों कहाँ मिल गए। तो कांग्यून कहता है कि ऑफिस के बाहर ये चुपके चुपके मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो लीहू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बस मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो कांग्यून कहता है सुबह मैं तुम्हारी हेल्प किया इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही थी ना। तो किमही पूछती है कैसा हेल्प। तो कांग्यून बेंजू के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी लीहू अपने पैर से कांग्यून के पैर को मारती है। तो कांग्यून कहता है कि तुम 10 साल बाद भी वैसे ही खाली दिमाग वाली बेवकूफ लड़की हो। तो लीहू तुम मेरे मुंह पर ही मुझे बेवकूफ कह रहे हो कहकर गुस्सा कर चली जाती है। तो किमही पूछती है
कि मैं सीधे सीधे एक सवाल करती हूँ, क्या तुम लीहू को पसंद करते हो? तो कांग्यून चुपचाप रहता है। तो किम ही समझ जाती है, फिर पूछती है क्या लीहू को पता है? तो कांग्यून नहीं कहता है, फिर सॉरी कहता है। तो किम ही कहती है कि अपने फीलिंग्स के लिए सॉरी क्यों कह रहे हो? फिर घर आने के बाद लीहू अपना पुराना बॉक्स निकालती है जिसमें बेंजू का लिखा बुक होता है। तो वह उस बुक को देखने लगती है। फिर याद करती है जब पीटर पैन कंपनी में जॉब के लिए गई थी तो मैनेजर उसका प्रपोजल देखकर बहुत खुश होती है, पर जब वह उसका रेज्यूम देखती है तो सिर्फ उसमें कॉलेज का सर्टिफिकेट होता है, तो वह जॉब देने से मना करती है। तो लीहू कहती है कि वह एनिमे मूवी देखना बहुत पसंद करती है, इसलिए कुछ भी काम कर लेगी। तो मैनेजर उसे टाइप करने का काम देती है। फिर अगली सुबह लीहू ऑफिस आकर मिस सोई को कहती है कि वह इस प्रोजेक्ट में काम करेगी। दूसरी ओर कांग्यून वापस यूएस जाने के लिए निकलता है। तो उसके अंकल कहते हैं कि लीहू को बाय नहीं कहोगे? तो कांग्यून कहता है कि वह जब भी मिलती है तो जाते वक्त हमेशा बाय ही करती है। इधर स्कूल में किम ही अकेली बैठी होती है। तभी लीहू उसे मैसेज करती है तो वह उसके मैसेज का जवाब नहीं देती। फिर लीहू फोन करती है तो फोन भी नहीं उठाती। इसके बाद टीचर तेओंग उसके पास। तो किम ही पूछती है यदि आपका फर्स्ट लव आपके बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो तेओंग कुछ देर सोचता है, फिर ऐसे एक्सप्लेन करता है कि किम ही को हंसी आ जाती है। इधर कांग्यून रास्ते में होता है तो वह स्कूल टाइम का उस पल को याद करता है जब वह लीहू के साथ चोरोन गया था। तो चोरोन में स्थित मिलिट्री बेस पहुंचने के बाद लीहू गेट पर खड़े फौजी से बेंजू के बारे में पूछती है। तो वे कौन सी कंपनी में है पूछते हैं। तो वह लेटर दिखाती है जिसे बेंजू ने भेजा था। तो वे बताते हैं कि फर्स्ट कंपनी अब यहाँ नहीं है। तो लीहू उदास होकर कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। तो कांग्यून भी अपना फोन चेक करता है तो उसके घर वाले उसे बहुत सारा मिस्ड कॉल किए होते हैं। फिर वह लीहू को कहता है कि आखिरी बस का टाइम हो रहा है तो जल्दी बस स्टॉप चलो। तो लीहू मुझे कुछ खाना है कहती है। फिर दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में नूडल खाने जाते हैं। तो वह लेडी यहाँ कैसे आए पूछती है। तो लीहू बताती है कि मिलिट्री बेस में किसी से मिलने आई थी पर मुलाकात नहीं हो पाई। फिर दोनों नूडल्स खाने लगते हैं। तो लीहू बहुत तीखा है कहकर खूब रोने लगती है। तो कांग्यून को समझ नहीं आता कि यह इतना क्यों रो रही है। तभी वह लेडी भी इशारा करके मनाने को कहती है। तो कांग्यून कहता है चॉकलेट खाओगी या आइसक्रीम? तो लीहू चुप नहीं होती है। तो वह कहता है अच्छा तो दोबारा बेस में जाकर पता करेंगे। तो लीहू चुप हो जाती है। फिर दोनों फिर से बेस में जाते हैं। तो कांग्यून उस फौजी से फिर से पूछता है। तो वह शुरू में तो नहीं बताते पर बार बार पूछने पर कहते हैं कि फर्स्ट कंपनी अब बॉर्डर जोन पर है और वहाँ कोई भी विजिटर 6 महीने तक नहीं जा सकता। तो यह सुनकर लीहू और उदास हो जाती है। फिर दोनों धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। तो कांग्यून जल्दी चलने को कहता है तो लीहू तुम जाओ कहती है। फिर बस आ जाती है तो दोनों दौड़ने लगते हैं। तभी लीहू गिर जाती है तो कांग्यून उसे देकर लौटता है। फिर उतने में ही बस चली जाती है। फिर लीहू कांग्यून को डांटने लगती है। तो कांग्यून कहता है कि तुम गिर गई थी इसलिए लौटा। फिर आगे कहता है कि बस चली गई है तो हम यहीं सो जाएंगे। तो लीहू कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। तो कांग्यून कहता है मैं कब कह रहा हूँ कि साथ में सोएंगे, अलग अलग ही सोएंगे। तो लीहू चुप हो जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो कांग्यून एयरपोर्ट जा रहा होता है। तभी किम ही फोन कर बताती है कि लीहू का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वह हॉस्पिटल में है और मैं स्कूल में हूँ और मैं ही उसकी गार्डियन हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तो इतना सुनने के बाद कांग्यून सीधे हॉस्पिटल जाता है और दौड़े दौड़े लीहू के पास जाता है। तो देखता है कि लीहू के सिर और पैर पर चोट लगा है। तभी एक सिस्टर आकर पूछती है क्या तुम इसके गार्डियन हो? तो कांग्यून हाँ कहता है। फिर कहानी वापस लीहू के बचपन में जाती है। तो देखते हैं कि लीहू के सौतेले पिता लीहू की माँ को कह रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट हो तो लीहू को उसके रिश्तेदार या अनाथालय भेज देते हैं। तो लीहू यह बात सुन लेती है तो उसे बहुत दुख होता है पर वह टीवी पर कार्टून देखकर हंसने लगती है। फिर कहानी लीहू के टीनेज पर आती है। तो लीहू को बहुत ज्यादा बुखार होता है तो वह चेकअप के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल आई होती है। तो उस वक्त वहाँ डॉक्टर नहीं होता तो नर्स उसे दूसरे हॉस्पिटल में दिखाने को कहती है। तो लीहू नहीं जाती और वहीं सो जाती है। फिर बाद में उसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह पानी मांगने लगती है। तभी कोई उसे पानी देता है और लीहू गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। तो लीहू का हाथ कांग्यून थाम लेता है। तभी लीहू को होश आता है तो वो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे? तो कांग्यून बताता है कि तुम्हारा
एक्सीडेंट हुआ था। तो लीहू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कितना काम होगा, और वैसे भी अब मैं ठीक हूँ तो तुम जाओ कहकर बार बार जाने को कहने लगती है। तो कांग्यून कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो बार बार मत बोलो। फिर से लीहू कहने लगती है कि मैं तुम्हें बिना वजह से परेशान नहीं करना चाहती। तो कांग्यून लीहू के हाथ को अपने दिल पर रखता है और कहता है क्या अब भी लगता है कुछ नहीं है। फिर आखिर में देखते हैं कि कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ कांग्यून एक गड्ढे में गिरा होता है और लीहू उसे देखकर जोर जोर से हंस रही होती है। और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो फ्रेंड, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।